राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका कशिश की रसोई में। कल का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि कल घर में मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी थी। अब पार्टी थी तो केक तो बनाना ही था। वैसे तो हम बाहर से भी मंगा सकते थे, लेकिन जो मजा घर पे फटाफट फ्रेश बनाने में है, वो बाहर के केक में कहाँ। इसलिए कल सुबह ही मैंने बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट ओरियो चॉकलेट केक तैयार किया, जिसे शाम की पार्टी में सबने खूब एंजॉय किया। तो चलिए इसकी मेकिंग शुरू करते हैं। केक का बेस बनाने के लिए मैंने लिए हैं 12 ओरियो बिस्किट के पैकेट यानी 60 बिस्किट। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम पैकेट्स के बिस्किट को खोलकर उनकी बीच वाली क्रीम को एक अलग कटोरी में निकाल लेंगे और बिस्किट को अलग रखेंगे। क्रीम अलग करने के बाद सूखे बिस्किट को मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। बिस्किट को पीसते समय मिक्सी को लगातार मत चलाइएगा, क्योंकि इससे बिस्किट का ऑयल रिलीज हो सकता है, जिससे पाउडर की जगह पेस्ट बन जाएगा। और ये देखिए, हमारा एकदम फाइन पाउडर बनकर तैयार है। अगर आपको लगे कि इसमें बिस्किट के छोटे-मोटे टुकड़े रह गए हैं, तो आप इसे एक बार छलनी से छान भी सकते हैं। अब जो क्रीम हमने अलग करके रखी थी, उसे भी पाउडर में डालेंगे और गर्म दूध डालकर इसे मिला लेंगे। गर्म दूध की वजह से ये क्रीम बहुत आसानी से पूरी तरह मेल्ट हो जाएगी और हमारा बैटर एकदम रिच और क्रीमी हो जाएगा। यहाँ एक और ज़रूरी बात का ध्यान रखिएगा। जब आप दूध मिक्स कर रहे हों तो उसे एक ही बार में पूरा मत डालिए। 3 से 4 बार में थोड़ा-थोड़ा करके डालें और हल्के हाथों से मिलाएं। इससे बैटर में गुठलियाँ या लम्स बिल्कुल नहीं बनते। मिठास को परफेक्ट करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ी-सी पिसी हुई चीनी। और अगर आप इसे और भी ज़्यादा रिच और चॉकलेटी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा-सा चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। इससे जो रिचनेस आती है उसकी बात ही अलग है। घी के साथ-साथ इस केक की खुशबू को बिल्कुल मार्केट जैसा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके केक का एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो केक भारी और कड़ा बनेगा, और अगर बहुत पतला हो गया तो केक फूलेगा तो सही, लेकिन बाद में बीच में से पिचक जाएगा। इसलिए बिल्कुल ऐसी ही स्मूथ और रिबन जैसी गिरने वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बच्चों की फेवरेट व्हाइट चोको चिप्स। डार्क चॉकलेट बैटर के साथ इन व्हाइट चोको चिप्स का कॉम्बिनेशन कमाल लगता है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसे डालते ही हल्के-हल्के हाथों से बस एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। यहाँ पर ज़्यादा ओवर मिक्स बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना केक फूलेगा नहीं। अब ग्रीस किए हुए केक टिन में हम अपने तैयार बैटर को ट्रांसफर करेंगे और एयर बबल्स निकालने के लिए इसे ऐसे टैप करेंगे। अब बारी है बेक करने की। बैटर को बेक करने के लिए हम यूज करेंगे अपनी भारी तले की कढ़ाई, वो भी बिना नमक के। कढ़ाई के सेंटर में एक स्टील का स्टैंड रख देंगे। इसे ढककर लो मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट प्री हीट कर लेंगे और बैटर को गरम कढ़ाई के अंदर सावधानी से रख लेंगे। अब ढककर लो मीडियम फ्लेम पर 30 से 35 मिनट तक इसे बेक होने देते हैं। पूरे 35 मिनट हो चुके हैं। चलिए ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। वाओ! केक कितना बढ़िया फूला है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए तो चाकू से इसके किनारों को अलग कर लीजिए और प्लेट रखकर बस हल्का सा टैप कीजिए। और ये देखिए, हमारा सुपर सॉफ्ट स्पंजी केक कितनी आसानी से बाहर आ गया। अब फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिए एकदम चिल्ड व्हिपिंग क्रीम। इसे हम अच्छे से बीट कर लेंगे। शुरू में स्पीड को लो रखेंगे और धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। हमारी क्रीम कितनी फ्लफी हो गई है। ये केक पर फ्रॉस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब केक को 2 लेयर्स में कट कर लेंगे और इसे बिल्कुल मार्केट जैसा रिच लुक देने के लिए हम इसके दोनों लेयर्स के बीच में व्हिप्ड क्रीम अच्छे से फैला देंगे। लेयर्स के बीच में क्रीम लगाने के बाद मैंने इस केक की आउटर लेयर को भी इसी व्हिप्ड क्रीम से पूरी तरह कवर कर दिया था। पूरी तरह डेकोरेशन दिखाने में वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने फिनिशिंग टच ऑफ कैमरा दिया था। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं इसका फाइनल लुक। ये देखिए, कोई देखकर कह सकता है कि इसे हमने सिर्फ बिस्कुट से घर की कढ़ाई में बनाया है। कल शाम की पार्टी में जब सबने इसे देखा और खाया तो कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये पूरी तरह होममेड है। मेरी बेटी को तो यह बहुत पसंद आया। आप भी इसे अपने घर पर किसी के बर्थडे पार्टी पर जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।